छोटी सी उम्र, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। आज दो बच्चे 15 साल और 21 साल के दो बच्चे स्कूल, पार्क, जू नहीं बल्कि कोर्ट रूम के चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनके नाना परनाना के बिना बॉलीवुड अधूरा है, हिंदी सिनेमा पूरी तरह से अधूरा है। आज वे अपनी पहचान के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा कपूर और कियान राज कपूर के बारे में। तो पहले हम आपको बता दें करिश्मा कपूर के बारे में। 15 वर्ष की उम्र में करिश्मा कपूर ने एक्टिंग में डेब्यू किया और जब उन्होंने एक्टिंग में शुरुआत की तब उन्हें काफी ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। पहले उन्हें लोग लेडी रणधीर कपूर कहते थे, उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल करते थे, लेकिन एक दिन आई राजा हिंदुस्तानी और इस फिल्म के बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी बदल गई। वे ब्लॉकबस्टर हो गई, रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद करिश्मा के पास नाम, पहचान, शोहरत, पैसा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। करिश्मा करिश्मा बन गई थी और करिश्मा कपूर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। इसके बाद एक ऐसा वक्त आया जिसका सपना हर लड़की देखती है, करिश्मा कपूर की शादी का। करिश्मा कपूर की सगाई हुई बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से सगाई हुई, लेकिन सगाई दुर्भाग्यवश टूट गई। ये रिश्ता चला नहीं, बनने से पहले ही टूट गया। इसके बाद साल 2003 में इनकी शादी हुई बिजनेसमैन संजय कपूर से और ये शादी उस साल की सबसे ज्यादा महंगी शादियों में से एक थी। करिश्मा कपूर का लहंगा जो था वो 5 लाख का था। ये शादी लगभग 10 करोड़ में आरके कॉटेज यानी कि कृष्णा राज बंगलो में हुआ था। और तो और करिश्मा कपूर ने डायमंड की हील पहनी थी और 126 प्रकार के व्यंजन इनकी शादी में बने थे। और बॉलीवुड से लेकर के पूरा टाइकून, पूरे बिजनेस जगत के लोग इस शादी में शामिल हुए थे। काफी ज्यादा आलीशान खर्चे वाली शादी, एकदम सपनों जैसी शादी थी और सबको लगा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से कुछ और था। साल 2005 में करिश्मा कपूर ने बेटी को जन्म दिया। 11 मार्च 2005 को करिश्मा ने बेटी समायरा को जन्म दिया और 12 मार्च 2010 को करिश्मा ने बेटे कियान राज कपूर को जन्म दिया। बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही साल 2014 में करिश्मा ने पहली बार तलाक के लिए अर्जी दी। कुछ दिन में समझौता हो गया, दोनों लोग अपने घर चले गए, लेकिन फिर से बातें और बिगड़ गई। करिश्मा कपूर ने तलाक में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा समेत कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर पर यह भी आरोप लगाया था कि हनीमून की रात उनकी बोली लगाई गई थी। इसके बाद साल 2016 में इनका तलाक हो गया। इसके बाद 70 लाख की एलिमनी, 14 करोड़ बच्चों के नाम बॉन्ड के साथ करिश्मा कपूर को दोनों बच्चों की कस्टडी मिली। फिर दोनों बच्चे किसी तरह से जीना सीख ही रहे थे। कभी वो माता के पास रहते थे, अपनी माँ करिश्मा कपूर के पास रहते थे, कभी अपने पिता संजय कपूर के साथ रहते थे। दोनों बच्चे किसी तरह से इस तरह का जीवन जीना सीख ही रहे थे, क्योंकि इसके पहले जो करिश्मा के बच्चों का जो जीवन था, बचपन था, वो पूरी तरह से कलह में बीता हुआ था। इसके बाद किसी तरह जी ही रहे थे कि साल 2025 में एक ऐसा तूफान आया जिससे इनकी पूरी दुनिया बदल गई, पूरी दुनिया हिल गई। जिस वक्त में बच्चे स्कूल जाते हैं, पार्क जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टियां करते हैं, उस उम्र में बच्चे कोर्ट रूम जाने लगे और इनकी लड़ाई ना केवल पैसा, दौलत, शोहरत के लिए बल्कि अपने पिता के नाम के लिए, उनकी विरासत के लिए है। संजय कपूर अपने पीछे 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए। 21 जून 2025 को पोलो खेलते वक्त संजय कपूर का जब निधन हो गया, उसके बाद बच्चे पूरी तरह से परेशान हो गए। जब उन्हें पता चला उनके नाम कुछ भी नहीं है, तब उन्होंने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ फर्जी वसीयत का केस किया। और तो और उन्होंने घड़ी, घोड़े समेत काफी छोटे छोटे पहलुओं पर भी सवाल उठाए। और तो और करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने यह भी कहा कि उनके पिता जो है संजय कपूर काफी पढ़े लिखे थे, उनसे कोई गलती नहीं होती थी और बच्चों की स्पेलिंग में तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। इतने छोटे छोटे से पहलुओं पर समायरा और कियान द्वारा मुद्दा उठाया गया। इसके बाद अभी पहला फैसला जो आया है करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में, ये आया है कि संजय कपूर की पूरी संपत्ति 30,000 करोड़ की संपत्ति जो है पूरी तरह से फ्रीज कर दी गई है। यानी कि उनकी संपत्ति से, उनके बैंक बैलेंस से किसी भी तरह से कोई एक पैसा ले नहीं सकता है, कोई किसी भी जमीन, घर को खरीद या बेच नहीं सकता है। और आपको बता दें, ये फिलहाल संजय कपूर की वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव कपूर के नाम पे है, क्योंकि प्रिया सचदेव कपूर का भी एक बेटा है अजारियस कपूर। तो करिश्मा कपूर के बच्चों का जो जीवन है, जो बचपन है, पूरी तरह से इसी तरह कानूनी लड़ाई में बीत रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए? क्या इस लड़ाई में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।